Hello friends, Jai Mahakal. So get ready for another individual speech topic which is based on daily routine. आज हम इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक जो करेंगे वो डेली रूटीन पर बेस्ड है कि हमारा डेली रूटीन कैसा होता है, हम क्या करते हैं। अभी तो मैंने आपको एक ब्रीफ अपने बारे में बता रही हूँ कि किस तरीके से डेली रूटीन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस। फाइन, जो हमने अभी तक पढ़ा था पूरा उसी पर बेस्ड है। मैं क्या करता हूँ, उठता हूँ, देन मैं ये काम करता हूँ, देन मैं ये वर्क करता हूँ, फिर मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ और वैसे करता हूँ। दिस इज व्हाट। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम अबाउट द डेली रूटीन। तो हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू अबाउट माय डेली रूटीन। फाइन, ऐसे स्टार्टिंग करेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। देन बिस्तर छोड़ने के बाद मैं 3 से 4 गिलास पानी पीती हूँ। तो दैट इज आफ्टर लीविंग माई बेड आई ड्रिंक 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। फिर उसके बाद अब ये जो नित्य कर्म होता है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं फ्रेशन अप होना, तो इसके लिए जो हमारे वर्ड्स आते हैं ये आपको पता होने चाहिए, राइट। तो इट वाज नॉट दैट कि यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर डेली रूटीन, यू हैव टू, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए लाइन क्या होती है। देन आई क्लियर माई बोल्स और आई गेट फ्रेश। बोल्स का मतलब ये होता है कि पेट साफ करता हूँ मैं, ठीक है ना, और फ्रेशन अप होना, तो यू शुड नो दिस। देन आई क्लियर माई बोल्स और आई गेट फ्रेश। देन आई गेट रेडी फॉर माई जिम और योगा। उसके बाद मैं जिम या योगा के लिए रेडी होती हूँ। जाने से पहले मैं मुट्ठी भर, हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। मैं अपना जिम बैग उठाती हूँ, अपनी कार कीज उठाती हूँ एंड उसके बाद मैं अपने सेंटर पे, प्लेस पे, प्रोमाइसेस पे ड्राइव करके चली जाती हूँ। तो देन बिफोर लीविंग आई हैव अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। I carry my gym bag, मतलब बैग उठाना, and my car keys and I drive to my premises। और हम कह सकते हैं I take away to my premises। premises मतलब वो जगह जहाँ मुझे जाना है, या वो place कह सकते हैं या center कह सकते हैं। Fine, then उसके बाद क्या, मेरा वर्कआउट सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं घर वापस आता हूँ। मैं नहाता हूँ, रेडी होता हूँ एंड भगवान का जो है वो दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ। ये सारे सेंटेंसेस हुए। तो पहला क्या हुआ, मेरा वर्कआउट सेशन कंप्लीट करने के बाद, तो आफ्टर माय वर्कआउट सेशन या आफ्टर कंप्लीटिंग माय वर्कआउट सेशन आई कम बैक होम एंड देन आई हैव अ बाथ। देन आफ्टर गेटिंग रेडी I admire the appearance of God। ये सेंटेंस हम कर चुके हैं ट्रांसलेशन शीट में, प्रेजेंट टेंस पर जो बेस थी, मतलब हम भगवान के दर्शन करते हैं। हम जो घर में होता है उसको पूजा घर कहते हैं नॉर्मली, हम मंदिर नहीं बोलते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। तो पूजा घर को हम बोल सकते हैं वर्शिप प्लेस बोल सकते हैं, वर्शिप हाउस बोल सकते हैं। फाइन, तो आफ्टर माई वर्कआउट सेशन आई कम बैक होम एंड टेक बाथ। Then after getting ready I admire the appearance of God and offer prayers, मतलब पूजा करता हूँ, and do rosary। rosary का मतलब होता है माला फेरना, है ना। I wanted to include it by chanting mantras। मंत्र को चांट करते हुए, मंत्र को चांट मतलब मंत्र जाप करना, और मंत्र जाप जब हम कंटिन्यू करते हैं तो उसको हम रोजरी बोलते हैं। Then I do rosary by chanting mantras। Next is मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है, उसके बाद इसके मतलब पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैं साथ में चाय होती है जिसमें मैं आनंद उठाती हूँ। ये वर्ड हम कर चुके हैं, relish, right? तो then I have my breakfast with a cup of tea which I relish in the morning। जैसे मॉर्निंग एवरेज में हम चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जो भी हम लेते हैं वो हम ब्रेकफास्ट, उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दैट इज हमारा सुबह का नाश्ता। देन आफ्टर हैविंग माय फर्स्ट मील का मतलब ब्रेकफास्ट होता है। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बाइफिकेट इट, टू डिटेल इट अबाउट दीज टू थिंग्स। दैट इज
ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है सुबह का, और फर्स्ट मील भी वही चीज होती है। तो आफ्टर हैविंग माई फर्स्ट मील आई गेट एनर्जाइज टू अकम्प्लिश माई डेली टास्क। खाना खाने के बाद ही में एनर्जी आती है ना, तब हमारे अंदर एंथुजियाज्म जागता है कि हमें सारा काम करना है। हमारा जो भी स्केड्यूल्ड है फटाफट, हम चाहें तो हम अपने ऑफिस रश कर सकते हैं, या हम थोड़ा बहुत हाउस होल्ड वर्क करते हैं, वॉट एवर यू डू। आई शूट माई लेक्चर्स, तो that is what I have included. That after having my breakfast with a cup of tea, which I relish in the morning, after having my breakfast or my first meal, I get energized to accomplish my task while completing my household work. मेरा काम करते हुए, घर का काम करते हुए जो हम डेली अपना करते हैं, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, फ्रूट जरूर इंक्लूड करती हूँ, और करना भी चाहिए, है ना। वी शुड हैव अ फ्रूट डेली। तो while completing, काम करते समय, करते वक्त, while completing my household work, I don't forget to have some fruits. Then for I'm fond of eating fruits. Of course, I like to have fruits. मुझे fruits अच्छे लगते हैं, तो fond of eating word यहाँ इसीलिए यूज किया है ना। तो I am fond of eating fruits. Then I shoot my lectures. इसके बाद मैं अपने lectures शूट करती हूँ, and इन लंच आवर्स, मतलब दिन में, दिन के समय, आफ्टरनून टाइम में, लंच आवर्स वही होते हैं जो आफ्टरनून टाइम होता है। तो इन माई लंच आवर्स आई लाइक टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। मुझे बैलेंस्ड डाइट खाना पसंद है। तो दैट इज जो क्या कवर करता है, या इंक्लूडिंग बोल सकते हैं या कवरिंग बोल सकते हैं हम इसको। तो क्या इंक्लूड करेंगे, पल्सेस। पल्सेस का मतलब हम कर चुके हैं, दैट इज दालें, जो दाल हम खाते हैं। पल्स इज अ दाल, पल्सेस दालें जो हम खाते हैं। देन उसमें साथ में क्या है, व्हाट यू कॉल दैट, सैलड। सैलड मतलब सलाद, राइस, चावल, चपाती, रोटी। देन पिकल, पिकल का मतलब होता है अचार, एंड एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो भी हम लेते हैं। तो दैट इज I am in lunch hours I like to have a balanced diet covering pulses, salad, rice, chapati, curd मतलब that is dahi, vegetables मतलब सब्जियां, pickle is अचार, etc. यानी इत्यादि। After having lunch I continue with my academy. उसके बाद आफ्टरनून में मेरा अकेडमी का काम होता है। मैं अकेडमी आती हूँ, which is Florence Education, which is a base development academy for kindergarten and a coaching center till class 8th. ठीक है, तो इसका काम मुझे रहता है। तो आफ्टरनून में मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, एंड उसके बाद आई गेट फ्री आफ्टर 7। अब आफ्टर 7 जब मैं फ्री होती हूँ, आफ्टर कमिंग बैक होम, मैं घर आती हूँ, देन आई लाइट द ज़्युग्मा। ये वर्ड आई वांटेड टू टेल यू, ज़्युग्मा का मतलब होता है दिया। ठीक है, आई लाइट ज़्युग्मा इन माई वर्शिप हाउस। मेरे पूजा घर में जाकर के मैं दिया रोपण करती हूँ या दिया जलाती हूँ। ठीक है, देन आई लाइट द ज़्युग्मा इन माई वर्शिप हाउस एंड हैव डिनर विद माई फैमिली। समटाइम आई गो फॉर आउटिंग। कई बार मैं बाहर जाती हूँ मेरी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हूँ, तो उसमें हम कर सकते हैं। समटाइम आई गो फॉर अ रोम। फॉर अ रोम मतलब घूमने के लिए या फिर आउटिंग। Sometimes I go for a room or outing with my family or friends, or for a long drive with my friends, and then I go to bed. मतलब मैं सोने कहाँ आती हूँ, around 11. Then I go to bed. बिस्तर पर जाती हूँ मतलब सोने के लिए। That is around 11 o'clock. And doze off. Doze off का मतलब होता है सो जाना, खर्राटे लेना। That is not खर्राटे। खर्राटे के लिए हमारा एक और वर्ड होता है, that is snore, है ना। स्नोरिंग, स्नोरिंग खर्राटे लेना। Snore is karate. So we are not talking about that because I don't do that. So fine, I go to bed around 11 and doze off to have another fresh start, or to have a fresh start again by hearing the pleasing sound of my alarm. क्या होता है कि हम यूजुअली सुबह अलार्म से उठते हैं, एंड वो साउंड हमें प्लीजिंग कभी नहीं लगती। प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा लगना, सुहावना लगना, बहुत बढ़िया लगना, है ना। वो हमारे कभी नहीं लगता, लेकिन फॉर डिफाइनिंग आई एम सेइंग। एंड सुबह में अपने अलार्म की बहुत सुंदर आवाज़ सुनते हुए वापस उठती हूँ और वापस अपना दिन शुरू करती हूँ विद द सेम रूटीन। फाइन, तो दिस वॉज अबाउट योर डेली रूटीन।
ये आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसे कर चुके हैं और मैंने वही सेंटेंसेस को यूज़ किया जो हम ऑलरेडी ट्रांसलेशन में काफ़ी हद तक यूज़ कर चुके हैं, एंड सम वर्ड्स आर ऑल्सो देयर. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आप चाहें तो आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, आप वॉल के सामने कीजिए, इंडिविजुअल खड़े होकर कीजिए, किसी को सामने बिठाकर कीजिए, बट प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी फ्लुएंसी मेंटेन होगी. सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस इट. एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट to like and subscribe my channel to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye.